जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत इतिहास के अति महत्वपूर्ण टॉप 250 प्रश्न, जिसका पार्ट 1 होगा। और ये क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। आपको लगेगा यूट्यूब के इतिहास में यह पहला वीडियो है जो आपको लगेगा कि नहीं, यूपीएससी बीपीएससी एसएससी के एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो एग्जाम वाला क्वेश्चन रहता है, वैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार पूरा वीडियो अवश्य देखें, पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आपको यूपीएससी से लेकर यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, उसके बाद एसएससी हो गया, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सीजीएल, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। यहीं से आधुनिक भारत का 250 जो क्वेश्चन होगा ये अति महत्वपूर्ण होगा। एक बार आप पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, समझ गए। एक बार जो है पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही देखिए, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड इरविन ने की थी। किसने? लॉर्ड इरविन ने। देखिए, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन में आयोजन करने की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने दी थी? तो लॉर्ड इरविन ने दी थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है देखिए, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की यात्रा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। समझ गए। प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत जो है अंग्रेज का साथ दिया था, इसके उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को क्या कहा था? केसर ए हिंद का उपाधि दिया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ऐसे पूछ सकता है, केसर ए हिंद को तो पता ही होगा, लेकिन किस उपलक्ष्य में दिया था ये तो आप लोगों को शायद किसी किसी को पता होगा। यही क्वेश्चन जो है आपको सिलेक्शन दिलवाता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता नहीं होगा। जिसको पता रहेगा यही जो है इसको क्या होगा, सिलेक्शन दिलवाएगा। गांधी इरविन समझौता को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विदेशी को कांग्रेस को 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो विलियम बेडनबर्न को। विलियम बेडनबर्न जो था ना, ये विदेशी था और ये 2 बार बना था। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट है, ये समझ गए। यूपीएससी में भी पूछा गया ये बार बार। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला, इटली मंत्रिमंडल में 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति किस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पैंथिक लॉरेंस। कौन था? सर जॉन पैंथिक लॉरेंस। मतलब इटली मंत्रिमंडल में 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन के अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पैंथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। देखिए, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 10 नंबर देखिए, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जब भारत का स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो उस समय जो है ना, कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी नहीं थे, उसको त्याग दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। और इस महात्मा गांधी ये भी बोले थे कि हमें ये जो है कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए स्वतंत्रता मिलने के बाद। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने किया था। हडसन ने गिरफ्तार कर दिया था और इसको कहाँ भेज दिया था? म्यांमार के रंगून में भेज दिया था। रंगून में ही जो है बहादुर शाह का मृत्यु हो गया और वहीं पर इसका कब्र है। इसीलिए इसे बोलते हैं कि ये इसको दो 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 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ। किसको? तो बहादुर शाह द्वितीय को। अगला क्वेश्चन देखिए,
असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में, नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत सम्राट की उपाधि प्राप्त हुआ? तो 1947 में। देखिए कि इस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई, समाप्त कर दी, तो 1947 में। इन दो लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे, इनके नाम क्या थे? तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, समझ गए। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम बेडनबर्न, बम्बई अधिवेशन में, समझ गए। देखिए दो लगातार बार बने थे। कौन कौन बने थे? देखिए जॉर्ज यूले और प्रथम अध्यक्ष थे, और दूसरा बार कौन बने थे? विलियम बेडनबर्न, बम्बई अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, शिमला का सन्यासी का नाम से कौन विख्यात थे? तो एओ ह्यूम थे। देखिए शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता था? तो एओ ह्यूम को कहा जाता था। ये आप लोग को नहीं पता होगा, एओ ह्यूम को कहा जाता है। जिसको पता रहेगा इसी को क्या होगा? सिलेक्शन। यही क्वेश्चन सिलेक्शन दिलवाता है। शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? तो एओ ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहा जाता है। एओ ह्यूम कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक थे। कांग्रेस के संस्थापक के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन, बम्बई का त्रिमूर्ति नाम से विख्यात है कौन कौन? देखिए फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। देखिए फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? बम्बई त्रिमूर्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, सॉरी, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक को भारत की तरफ से भेजा था, इसीलिए। इस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग पर बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था, तो अगस्त प्रस्ताव ने। अगला, मुसलमानों को असहयोग आंदोलन में भाग लेने प्रमुख कारण बताया जाता है? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। समझ के, मुसलमानों को असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है कौन? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने साथ दिया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों शेष भारत को अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो शंकरन नायर ने दे दिया था। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 के कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में हुई थी। इस वर्ष हुई थी 1914 में। मोस्ट इंपोर्टेंट, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943 में। अगला क्वेश्चन, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उनके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता है, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? तो हंटर कमीशन था। कौन था? हंटर कमीशन था। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट कानून। समझ गए, रॉलेट कानून के तहत ही महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किस सशस्त्र विद्रोह किया था? तो रामधारी सिखों ने। अगला क्वेश्चन, गिलिम पैसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री की रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगला क्वेश्चन, 20 जनवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो इटली ने।
अगला क्वेश्चन 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? उत्तर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन। और लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है बंगाल का विभाजन जो है वापस ले लिया था। 32 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध काल के। अगला क्वेश्चन 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 1916 में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। अगला, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए किस समिति की गठन किया गया था? तो हंटर समिति का। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों का प्रभाव कब से आया? तो 1906 से के बाद, 1906 के बाद। अगला, लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो उधम सिंह ने। जनरल ओ डायर ही ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाया था। उधम सिंह ने मारा था। कहाँ? लंदन में मारा था। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस पुणे में। आगा खां पैलेस पुणे में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन के संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो कैबिनेट मिशन अस्वीकार करने के पश्चात। अगला क्वेश्चन, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कूका आंदोलन के अग्रणी थे। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र में कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। ये घोषणा जो पढ़ा इसको क्या कहा? कुछ इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए 1920 में हुई थी बम्बई में, और इसकी प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय ने किया था। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? 1920 में, और कहाँ हुई? बम्बई में हुई, और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। किसका? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। 45 नंबर देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक बैंकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 3 बार। देखिए 1886 में, 1893 में, 1906 में। 3 बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ और कब की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में किया था। इंडियन होम रूल, देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने और कहाँ की थी? तो देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, लंदन में किया था, 1905 में किया था। अगला क्वेश्चन, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? तो मार्गरेट नोबल को। किसको? मार्गरेट नोबल को, सिस्टर निवेदिता को कहा था। समझ गए? देखिए किसको, मतलब किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता कहा, एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा। किससे कहा गया था? तो मार्गरेट नोबल को कहा गया था। इसको भारत में क्या बोलते थे? सिस्टर निवेदिता भी कहते थे। समझ गए? देखिए 50 नंबर, इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन देखिए, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में दिया था। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके आगामी आने वाले एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा आधुनिक भारत का
क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पर चाहिए हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे होगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ ज्वाइन डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपल से लिखना है ज्ञान गुरुजी ऐसा करके लोगो आएगा, इस चैनल पर जाके ज्वाइन हो जाना है आपको और वहीं से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।